Hello, sir. Hello, very good morning, guys. I hope everyone is fine. Welcome to Adda 24/7. So I can see a lot of messages are already there. So दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है दैट विल गो पैरेलली ऑन दी यूट्यूब एज वेल. तो जो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी तक या नए जो मेंबर्स हैं उन्होंने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए. सो एक मिनट सर क्वेरीज लेते हैं. मेरे साथ वैभव सर भी हैं, तो वैभव सर प्लीज. गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे. एंड टाइम एक्चुअली फर्स्ट डे है, तो आज हमारा सबका ओरिएंटेशन है मिंटू से. फर्स्ट सबकी क्लासेस है और आप सभी को डिस्कस करना हम लोग यहाँ पे कि दरअसल हमारा क्या सिलेबस होने वाला है, तो क्या हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड क्या क्या चीज़ें कवर होना है यहाँ पर. आज आपकी फर्स्ट क्लास है जिसको हम लोग कर सकते हैं नॉर्मल ओरिएंटेशन क्लास. देन गाइज उसके बाद हम लोग अपना अपना अपने 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 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड की मैम भी हैं, वीर सर भी हैं, हम भी हैं और अभी 2 मैम और आ रही हैं. वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस होने वाली है. एंड आई नो कि यहाँ पे बोल रहे हैं लोग कि अमोल क्या 9 वी हैव टू लीव फॉर ऑफिस. गाइज आपको बता दें कि आप लोगों की ही वजह से ये टाइम हम लोग ने सेट कर रखा है, अर्ली मॉर्निंग देन लेट इवनिंग, ताकि आप लोग अवेलेबल हो सको इस चीज के लिए, अपने ऑफिस खत्म करके निपटा के देन हम लोग के साथ लाइव जुड़ सको. ओके मैम. जी सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज. और जैसा सर अभी हम पढ़ रहे थे कि हमें 9 AM पे ऑफिस पहुंचना है और इस बात का हमने बहुत बहुत ख्याल रखा है कि हमारे सारे बैंकर्स जो मॉर्निंग अवेलेबल हो पाते हैं और इवनिंग लेट इवनिंग अवेलेबल हो पाते हैं. तो आपकी जो पेड क्लासेस की टाइमिंग रखी है उन टाइमिंग्स को दिमाग में रख के कि हमने मॉर्निंग में आपको स्लॉट्स दिए हैं और इवनिंग में, ताकि आप हमेशा लाइव क्लासेस कर सके पेड में. और लाइव क्लासेस का सर मुझे लगता है कि इट्स बहुत इंपॉर्टेंस होता है. वैसे तो जो स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स होंगे जो शायद लाइव क्लास नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्डेड देखेंगे, बट लाइव क्लास का एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो हम सब जानते हैं वो ये कि आपको कोई क्वेरी आई, आप तुरंत के तुरंत कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने फैकल्टीज के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं. और स्पेशल एक्स्ट्रा डाउट सेशंस लगाए गए हैं हमारे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो शायद लाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो उन डाउट सेशन में आके अपने जो है वो डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. तो इस तरीके से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं. अभी बाकी 2 मैम और आपके साथ जुड़ेंगी. तो जनरली आज की क्लास का पर्पज ये है कि किस तरीके से हम आपको ये पेड क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं और कैसे ये क्लासेस आपको जितना भी हमारे पास समय बचा है इस CBO एग्जामिनेशन को लेके, कैसे आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर पाए. तो यही आज ओरिएंटेशन का मकसद है सर. और हमारे साथ रितिका मैम भी आ गई है, तो रितिका मैम आपसे बात करेंगी. मैम प्लीज गो अहेड. थैंक यू सो मच मैम. तो गाइज आज जैसे आपको हमारे फैकल्टीज ने बताया कि हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं ओरिएंटेशन की, कि एक्चुअली में ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये देखने में लगता है कि जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, इकोनॉमी लिखा है, बैंकिंग नॉलेज लिखा है, लेकिन उसमें आएगा क्या, उसको कैसे हमने माइक्रो टॉपिक्स में ब्रेक किया है आपके लिए, और कैसे ईच एंड एवरी फैकल्टी इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ वेरी इंगेजिंग मैनर, ताकि आपको समझ तो आए चीज़ें लेकिन आप प्रैक्टिस भी कर पाओ अपने एग्जाम में स्कोर करने के लिए. तो यही आज का एजेंडा है हमारा. ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हैव गैदर्ड कि आपका बैच स्टार्ट कर दें और आपकी प्रिपरेशन जो है वो अभी से रन करने स्टार्ट हो जाए, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस नाउ. जो भी समय आप हमें देंगे, हमारी क्लासेस में देने वाले हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट मिलेगा आपको सिलेक्शन के रूप में, है कि नहीं सर वैभव सर? तो फिर कर देते हैं मैम स्टार्ट सर. बिल्कुल जी प्लीज. सो गाइज अभी में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर दरअसल बैंकिंग एंड करंट बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए. देन उसके बाद उससे पहले हम चाहते हैं कि नीलम मैम आपसे कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस कर लें. दरअसल कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक ऐसा ट्रिकी कह सकते हो टॉपिक सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को ये डाउट होता है कि या तो इंग्लिश रीजनिंग होगा या कंप्यूटर होगा, या मतलब इन दोनों में डाउट होता है. दरअसल ये क्या क्या होने वाला, मैम क्या क्या कैटर करने वाली हैं, आपको क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक होने वाला क्या है, जो लास्ट और यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करें उस पैटर्न पर. सो अगली आवाज मैम की है. मुझे लगता है कि बच्चे थोड़ा सा हमारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि बैच कितने बजे हम स्टार्ट करें. एक बार पहले बैच की टाइमिंग के साथ शुरुआत किया जाए मैम. तो रितिका मैम प्लीज आइए.
एक बार यहाँ पर है ना लिखते हुए चलते क्योंकि हैं। बहुत ज्यादा कंसर्न हमारे स्टूडेंट का कि 7 AM पे शार्प बैच स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये इन लोगों को जाना है अपने ऑफिस, तो ये मेजर कंसर्न है। पहले एक बार ये हम क्लैरिटी दे दें और फिर उसके आगे हम बात करेंगे। तो मैम हमारी जो सबसे पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है, हाँ जी। लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स में हाँ। से, वो रहेगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की, जिसमें वीर सर एंड वैभव सर रहेंगे, जिसका टाइमिंग है 8:30 to 9:30। तो आज आपकी ओरिएंटेशन हमने 8 बजे रखी है, सो दैट एवरीवन कुड जॉइन इन और आपको आने वाली क्लासेस का टाइम पता चल जाए। पर मैम पहली क्लास रहेगी 8:30 से 9:30 बजे ठीक है सुबह, मैम। ठीक है। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरा स्टडी प्लान है, वैभव सर लेने वाले हैं ये जो आपकी क्लासेस है। वैभव सर स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से आपकी क्लासेस लेना, ठीक है। आगे देखिए मैम, फिर नेक्स्ट वाली बाकी हम स्टडी प्लान खोल लेते हैं। हाँ ओके, स्टडी प्लान वहाँ पे अपडेट हो चुका है ना मैम? जी। ओके, मैम आपकी क्लास का क्या टाइम रहने वाला है? मैम मेरा सेशन अभी एक बार बता देते हैं। ये बैंकिंग में जाएंगे जी, यहाँ पे जब हम आते हैं रेगुलेटरीज पे, तो आप यहाँ जाइए CBO, और यहाँ पे हम देखेंगे जी आपका स्टडी प्लान। दिस इज एक्सेसिबल टू ऑल एज ऑफ नाउ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर स्टूडेंट्स देख सकते हैं, एवरीवन विल बी एबल टू एक्सेस द स्टडी प्लान। जैसे हम इसमें नीचे जाएंगे आपके पास यहाँ पे स्टडी प्लान आता है एंड क्लिक हियर। कीजिए मैम, तो ठीक है। आप सबका स्टडी प्लान अलग अलग देख सकते हैं। इंग्लिश का अलग है और बैंकिंग फाइनेंशियल का अलग है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंग्लिश का देखना तो विल क्लिक लाइक दिस, ये आपका आ जाएगा सारा। तो जैसे आपने देखा कि बैंकिंग के लिए वैभव सर 8:30 से 9:30 क्लास लेने वाले हैं। फिर आपकी इंग्लिश की क्लास का टाइम रखा है 1 PM to 2 PM। दैट विल बी टेकन बाय अमृत मैम, वो आपको पढ़ाएंगी। यहाँ पे अगेन क्लास का टाइमिंग है, टॉपिक है और कब तक चलने वाला है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ताकि आप पहले ही अपने पास इसको डाउनलोड करके रख लो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास कोर्स है कि नहीं। वैसे तो होना चाहिए, पर अगर नहीं है कोर्स तब भी इसके थ्रू प्लानिंग कर सकते हो ना कि अच्छा मुझे भी ऐसे पढ़ना है ना मैम। जिनके पास कोर्स है वो ऐसे पढ़ने वाले हैं, तो क्यों नहीं मैं भी वैसे पढ़ूं। मोरोवर अगर इसी तरीके से मैम आपका बैंकिंग फाइनेंशियल का दिखा वैभव सर का हो गया जी 8:30 to 9:30। ठीक है। देन इकोनॉमी वाई आपका ओपन हाँ, करें। बिल्कुल जी। ठीक है, तो ये मैम का है। तो इसमें क्या रहेगा, हमारी एक्चुअली क्लासेस ऐसे हैं कि पिंकी मैम आप क्लास कितने बजे लेने वाली हैं? तो पिंकी मैम विल बी टेकिंग जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी, आपका एक सब्जेक्ट है जिसको हमने ब्रेक किया है। तो 7 to 9 का टाइम आपको देना होगा हमें। तो 7 PM to 8 PM पिंकी मैम विल बी टेकिंग योर जनरल अवेयरनेस क्लास। उसी का जो सब पार्ट है इकोनॉमी, मैं 8 PM to 9 PM लेने वाली हूँ। ये टाइम में ध्यान रखा गया है कि आप लोग जो है क्लास में जुड़ पाए, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग कि आप लोग जॉब करते हैं, बैंकर्स हैं, ठीक है। कंसर्न भी हमारे जी स्टूडेंट का जी मैम। कहीं ना कहीं। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं वीर फिर सर वीर सर की क्लास जी। वीर सर 6 से 7, अरे वाह 6 से 7 वीर सर, 7 से 8 पिंकी मैम, 8 से 9 मैं क्लास लेने वाली हूँ। लवली, ठीक है। तो ये हो गया जी स्केड्यूल। तो मैम अब आप अपना भी बता दीजिए एंड कंप्यूटर भी। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को पता है एग्जाम पैटर्न, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आने वाले हैं। अब ये जो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आने वाले हैं, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बैंकिंग है ना, आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस है, आपकी इकोनॉमी है, जो कहीं ना कहीं बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बैंकर हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा और बेटर एक्सपेक्टेशंस होंगी। अब ऐसे में जो आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कम इनपुट दे के भी आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। स्पेशली इंग्लिश की, और मैं बात करूँ कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, तो इंग्लिश की बात इंग्लिश मैम करेंगे, मैं फिलहाल कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात आपके साथ करती हूँ। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, एक तो पहली बात इसमें आप लोगों को है थोड़ा सा डाउट कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड में हम रीजनिंग क्यों पढ़े, वाई विल बी स्टडिंग रीजनिंग। देखो कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है ना, आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि 2018-2019 से एज आई रिमेंबर कि एसबीआई में या फिर आईबीपीएस में पहली बार ये चेंज आया था, जहाँ पे इन्होंने अपने मेंस एग्जामिनेशन में जो आपका रीजनिंग सेक्शन था वहाँ पे इसको थोड़ा सा ट्विक करके क्या लिखना शुरू किया था, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो देखो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसा तो नहीं है कि गलती हो गई होगी या बार बार गलती हुए चली जा रही है। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड को रीजनिंग में रखने का लॉजिक ये है कि यहाँ पे हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कंप्यूटर अवेयरनेस या कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज की बात करता, अवेयरनेस की बात करता, तो फिर आप वो MS ऑफिस, MS एक्सेल और वो पावर पॉइंट और वो जो कंप्यूटर की जनरेशंस हैं और ये रोम रैम, ये सब
डिस्कशंस आप करते हैं, लेकिन व्हेन इट इज अबाउट एप्टीट्यूड तो यहाँ पे आपके सामने दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एसबीआई का आप अगर हमें और इसको क्लैरिटी से देखना है तो आई विल सजेस्ट कि आप क्या कर सकते हैं, एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ के अगर आप प्रीवियस ईयर मेंस के पेपर देखेंगे, वहां पे आपको एसबीआई में भी और आईबीपीएस में भी दोनों में रीजनिंग में कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिखाई देंगे ना। मेजरली दिस क्वेश्चन कंप्राइज ऑफ टू टाइप्स, और वो दोनों टाइप्स क्या है, जिसमें एक है आपका डेटा फ्लो डायग्राम्स, जहां पे कहीं ना कहीं हम कुछ कंडीशनल एक डायग्राम बनाते हैं और उस कंडीशनल डायग्राम के थ्रू हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अब ये जो मेजर दो टाइप्स है, पहला मैंने जस्ट 1 सेकेंड, पहला मैंने आपको बोला डेटा फ्लो डायग्राम, दूसरा हमने बोला है बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी कन्वर्जन तो चलो उसका एक पार्ट है, मेजरली हम बोलते हैं इसको नंबर सिस्टम, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। जैसे कि आपका डेसिमल टू ऑक्टल हो जाता है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो जाता है, डेसिमल टू बाइनरी हो जाता है। बाइनरी के आपके बहुत सारे कन्वर्जन्स होते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कर दो, बाइनरी से हेक्सा में कर दो, बाइनरी से ऑक्टल में कर दो। अभी तक जो हमने नहीं देखा है, अब इनके कुछ बेसिस होते हैं, जैसे बाइनरी फंक्शंस इन 0 and 1, एंड वी ऑल आर अवेयर कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 या 1 की भाषा समझता है। तो बाइनरी मतलब बेस 2, इसी तरीके से हेक्सा मतलब बेस 16। अब इसमें बेस 2, बेस 16, बेस 10 और बेस 8 के क्वेश्चंस हमने जनरली देखे। एक इसमें लास्ट पैटर्न आता है बेस 3 का। अब वो बेस 3 क्या है और उसमें क्या वेरिएशंस हो सकती है, कहने में थोड़ा सा आसान लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। रेस्ट एवरीथिंग इज सुपर सॉर्टेड, बहुत आसानी से आप चीजें समझ भी जाओगे और कर भी जाओगे, और अच्छे लेवल पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जो समझा है बेसिक उसको बहुत वेरिएशंस के साथ समझ लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आपका ये टॉपिक जो है 20 मार्क्स का टॉपिक में आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा एग्जाम में जाके कि हमको ये नहीं आया वो नहीं आया। बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे मेजरली आपके जो दो पैटर्न्स हैं, एक है अपने पास डेटा फ्लो स्ट्रक्चर्स या फिर बोल सकते हो डेटा फ्लो डायग्राम, बेटर टू से डेटा फ्लो डायग्राम्स, राइट। एंड द सेकंड वन इज द कन्वर्जन, जो मैंने अभी आपसे बताया कि दूसरा वाला जो टाइप है वो है हमारा एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना। तो ये वाली शहन बग्गा गणेश, आई एम नॉट एबल टू फॉलो यू इन हिंदी, आर यू ट्राइंग टू से दैट यू वांट ओनली इंग्लिश, हिंदी यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन हिंदी लैंग्वेज, ऐसा कुछ आर यू ट्राइंग टू से दैट? हमारा जो बैच होगा, अगर ये कंसर्न है आप लोगों का कि मैम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश और वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, या हमें हिंदी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो ये जो बैच चलेगा आपका बाइलिंगुअल चलेगा। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट को हम केटर करने वाले, हर स्टूडेंट का ध्यान रखने वाले कि अगर कोई बात आपसे समझाई जा रही है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा। मेजरली क्लासेस आपकी ऐसी चलेंगी। एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, सर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन इन इंग्लिश, तो हम देखो जो मैंने अभी whatever I have told you right now about the computer aptitude, so it will carry 20 marks, and out of those 20 marks, these entire 20 marks can be achievable very, very easily. How? Because there are only two patterns that we'll be doing in this session, data flow diagrams, and the other one is conversion. Now it seems like that there are just two aspects, but when it comes to conversion, there will be multiple variations of conversion. So it will take some time to complete all the I would say all the variations of this particular type. Rest entire topic, entire subject of computer aptitude will be very, very easy. So we'll be doing each day, we'll be understanding one topic, and we'll be doing questions, we'll be doing good practice. So next Rasul, I hope this is clear to you, or if there's any other student, and this is commendable. We would always want your feedbacks. We will always would like to know that how things are, coming at your end, and all the faculties will try their best to make you understand things, especially the general awareness section, economy section, and the banking awareness section. So we do understand the demand of these things. Okay. So I do see that some of our students are demanding that only English, and some are like, मैम go with Hindi and English, both of them. Okay, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, but at the same time keep giving your feedbacks, valuable feedbacks to us, and we'll keep on improving for you. Sir, please come. Vaibhav sir, you explain about you. अच्छा sir आप आ जाइए.
So next, sir will be explaining about the subject, and then so I'll leave, sir. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Okay. Ji. So guys, now we will be talking about banking knowledge. Banking knowledge is a very important subject, as you already know that the weightage of this section would be of 40 marks. तो 40 marks का ये यहाँ पे आने वाला है, ठीक है. और बैंकिंग नॉलेज में देखो, बीइंग मतलब आप एक यू आर एन एक्सपीरियंस बैंकर, तो मैं चीज़ों को बहुत सिंपल रखूंगा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा. विल ट्राई टू टेल यू दैट हाउ वी गोना प्रोसीड इन द कोर्स. तो देखो, जो कोर्स में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, आपको अगर शेड्यूल देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस. सो इफ आई टेल 1 सेकेंड प्लीज, इंग्लिश लैंग्वेज, ओके. कुछ ज्यादा मैक्सिमम बहुत ज्यादा इशू आ रहा है. रीजन ये है कि कुछ लोगों को प्रॉपर इंग्लिश चाहिए, कुछ को प्रॉपर हिंदी चाहिए. सो गाइस प्लीज मैनेज इट कि कैसे क्या क्या करना. So guys, what we can do is that we will try to deliver the content in Hindi as well as in English whenever we can. But you need to be aware that यार आपको एक बार ना बताना पड़ता है कि जो आपका कंटेंट है, वो कंटेंट कई बार के फ्लो में भूल जाते हैं कि सामने जो कैंडिडेट है वो हिंदी में देख रहा है या इंग्लिश में देख रहा है. कई बार फ्लो में इंग्लिश में चल रहे हैं तो इंग्लिश में चलते रहते हैं. Whenever we try to provide the content in English, then we go entirely in English only. So the thing is that sometimes if we forgot about the medium of the language, then you can remind us. So only thing is, this is the small request from our end that you can remind us about the language. If there is any topic, anything that is going on and which is not go to English actually. Yeah, English is Hindi plus English is adjustable, sir. But again, there are few students who are not comfortable in entire Hindi topic or Hindi language, so we can continue in English as well. Okay. As mentioned in the course, request you to please go ahead with bilingual Hindi and English both. यार एक चीज तो सुनो, पहले मैं एक बार हिंदी में बोलूंगा, एक बार इंग्लिश में बोलूंगा, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना. हाँ, तो आपको लोगों को थोड़ा सा मतलब अटेंटिव रहना पड़ेगा कि जहां आपको डाउट आए, यू कैन आस्क द डाउट. प्रॉपर डाउट आप पूछ सकते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं कवर हुआ, बट एंटायरली इंग्लिश या एंटायरली हिंदी में टॉपिक कवर नहीं हो सकते. टॉपिक वुड बी कवर्ड इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज ओनली. ओके. सो जो सिर्फ हिंदी जानते हैं या जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, वो थोड़ा सा एक यहाँ पे एक मीडियम का शायद इशू आ सकता है, बिकॉज द बैच वुड बी इन बाइलिंगुअल वे and we will proceeding according to the bilingual manner only, and we'll try to deliver the content in Hindi. हम हिंदी में कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, बट जो हमारा नोट्स वगैरह होंगे, the notes would be entirely in English. So bilingual manner में हम कवर करेंगे. So now coming to banking knowledge, guys. So if I tell you that this section is of 40 marks, and in 40 marks there would be current affairs as well as the static portion. Web sir would be taking up the current affair portion along with a few static topics, and I would be taking up majorly the static portion. Now, so what we gonna cover in the static banking knowledge? See, last year there were not last year, prior to that, उससे पहले अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चंस आते थे वो बड़े बेसिक्स टाइप आते थे कि आपने जो नॉर्मल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ा हुआ है उसी से क्वेश्चंस आते थे, और थोड़ा सा करंट अफेयर आता था. तो जो नॉर्मल बैंक पीओ एग्जाम होता था उसी लेवल का पेपर होता था. बट लास्ट ईयर देयर वाज अ सरप्राइज फ्रॉम दी एसबीआई एंड द पेपर वाज ऑफ डिफिकल्ट लेवल, एंड नॉट ओनली ऑफ डिफिकल्ट लेवल, द क्वेश्चंस asked were from the operational end. The general banking operation guidelines questions were also there. So this year we're going to cover that. We got your back, so no worries about that. So in banking knowledge, what we're going to cover in static portion is we start with the RBI and its functions. Then we go with the banking structure. In the banking structure, we got to know about the type of bank accounts and all. So no worries about that. Then we'll move toward the financial market. Not financial market, prior to financial market, we also gonna cover about NPA, and then we gonna cover NPA recovery mechanism or loan recovery mechanisms. Like we're gonna cover IBC, we're gonna cover SARFAISI Act, Lok Adalats. So we're gonna cover loan recovery mechanism. Then financial markets. In the financial markets, if we talk about, then we
we're gonna cover money market, capital market, primary market, secondary market, derivatives, each and everything will be covered. Then we're gonna move to Forex. Forex I'm covering here because you might be confused, sir. It is one of the major function of the RBI, but to get the इन डेप्थ डिटेल और पूरा अच्छे से समझने के लिए इस टॉपिक को आपको पहले आरबीआई इट्स फंक्शन समझने पड़ेंगे और फाइनेंशियल मार्केट समझना पड़ेगा, तब आपको फॉरेक्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो देयर वुड बी मेनी टॉपिक्स रिलेटेड टू general banking operations, in which we're going to cover about KYC guidelines, accounts related guidelines, and a few other sections which are relevant from our exam point of view. So not every kind of guidelines we're going to cover, but only a few type of guidelines we're going to cover. Number one, KYC, account details, and there are few others which I will be covering. Apart from this, I will also be providing you with the RBI notifications from August 2022 till the date of examination. So we also going to cover RBI notifications from August 2022 till the date of the examination. So Sonali, I think your doubt is already addressed. Okay. Dharmendra, I think I have answered the query. From August 2022 till the date of the examination, we're going to cover the RBI notifications, including these circulars as well. Okay. So in this manner, we will be proceeding with the session. First, we're going to cover with the static portion. Then we will be moving. See, there might be a small possibility that due to the time constraint, there might be a small time constraint. So rather than going the notifications in very much detail, what I will be doing, I will be providing the PDF of these notifications. They are very concise and very simple to understand. Okay, बहुत ही simple और बहुत ही concise manner में आपको ये PDFs मिलेंगे। आपको पढ़ते ही बहुत मतलब you will be very much comfortable कि शायद आपको डाउट ही ना आए। तो हम क्या करेंगे, शायद यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए what we'll do, we will be directly jumping to the practice MCQs from RBI notification section. दिल राय, देखिए आपकी मॉर्निंग में वैभव सर की क्लास है 8:30 to 9:30 AM। तन्मय सेंगर, तन्मय आपको आरबीआई एक्ट्स, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स, आईबीसी, सारफाईसी एक्ट्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो सर करवाएंगे। सो कोर्स में इवन वी नो कि आपके एक्ट्स पूछे जाते हैं, इवन गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं, तो वी गॉट योर बैक, डू नॉट वरी अबाउट दैट। आपको सभी चीजें करवाई जाएंगी एंड टू एंड मिलके हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। कुछ टॉपिक जो है सर करवाएंगे, कुछ टॉपिक मैं करवाऊंगा। मेरा मेनली पोर्शन जो है वो यहाँ पे स्टैटिक रहने वाला है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब आपको पता लग जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना है। बाकी सारी डाउट्स जो है, क्वेरीज जो है वो अपने फैकल्टीज के लिए छोड़ देनी है। सर विदित कह रहे हैं कि उनका ऑफिस टाइमिंग 9 बजे होता है। तो ये विदित आपके ऑफिस टाइमिंग 9 AM पर है, बट कुछ लोगों के ऑफिस टाइमिंग ऐसे हैं जो मतलब अर्ली वो छोड़ जाते हैं, लीव कर देते हैं ऑफिस। तो इसलिए हम लोग के लेट इवनिंग में जो क्लासेस है वो हम लोगों ने शेड्यूल कर रखा है। अर्ली मॉर्निंग में ऑलरेडी हमारी क्लासेस शेड्यूल्ड है मिंटू से, कि इनफैक्ट मेरी क्लासेस जो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 8:30 to 9:30 हमने शेड्यूल कर रखा है। रीजन इज की 7:30 to 8:30 ऑलरेडी आई हैव क्लास। सो डियर, अभी आगे जैसे ही वो क्लास कंप्लीट होती है, वो वाइंड अप होती है, देन वी विल शेड्यूल दैट 7:30 या 7 AM to 8 AM या 8 AM to 9 AM। ओके डियर। सो देखो दोस्तों, जैसे अमित सर बोले हैं, सर वी नीड रिकॉर्डिंग। डियर अमित, आप इनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी विद इन 3 आवर। क्लास जब क्लास एंड हो जाएगी है, उसके बाद विद इन 3 आवर्स आपको क्लासेस वो रिकॉर्डिंग वे में अवेलेबल हो जाएगी डियर। ओके। तो देखो जो कुछ जनरल डाउट्स जो आ रहे हैं, आई थिंक कंटेंट रिलेटेड डाउट्स आपके मुझे इतने नहीं लग रहे हैं। जो कुछ जनरल डाउट्स हैं, बिकॉज कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो पहले आपकी क्लासेस की टाइमिंग हम बता देते हैं। क्लासेस की जो टाइमिंग है वो सुबह फर्स्ट क्लास वुड बी एट 8:30 to 9:30 AM, एंड देन जो इवनिंग में आपका स्लॉट है वो 5 से लेके 9 PM तक है। 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9।
यहाँ पे बैंकिंग नॉलेज है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे इकोनॉमी है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, और बीच में 1 से 2 के बीच में आपकी इंग्लिश है। ठीक है, तो ये आपके क्लासेस का फ्लो स्टार्टिंग में है। अगर लगता है कि वी आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, आपको जो रिक्वायरमेंट है आपके अकॉर्डिंग अगर सपोज नहीं हो पा रहा है कि आपको लाइव क्लासेस चाहिए थी और आपको लाइव क्लासेस नहीं मिल पा रही है, इन एनी हाउ कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो वी विल ट्राई टू रीशेड्यूल द क्लासेस। क्योंकि देखो, अगर हम यहाँ पे भी स्टार्ट करें, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे 8 बजे के बाद, तो आप फैकल्टी के एंड पे भी थोड़ा सा सोचिए कि 8 बजे के बाद अगर हम 5 क्लास रखते हैं तो रात के 1 बजे तक हो जाएगा। तो इट इज नॉट, क्योंकि मेनी ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स आर फीमेल्स, तो उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ये जो हमने शेड्यूल है इस हिसाब से रखा है। बट ये स्टार्टिंग के लिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, हम कंफर्टेबल मिलके अगर हमारी जो ट्यूनिंग है नहीं हो रही, तो वी विल ट्राई टू रीशेड्यूल द क्लासेस। आपके अकॉर्डिंग हम टाइम चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो नो वरीज अबाउट। अमोल, आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड अवेलेबल होगी। एंड गाइस, अगर आप समझो, अगर हमारे एंड से सोचो कि टू सुबह मॉर्निंग, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो 9 AM टू 7 PM या 8 PM या 9 PM वट जो भी है, बट अगर आप हमारे एंड से सोचो तो हम लोग भी हम लोग ऑफिस में, हमारी भी फैमिली है। सो अगर चलो एक परसेंट मान भी लेते हैं कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं, बट हमें हमारी क्लासेस लेट इवनिंग 10 to 11 भी है, तो हम 7 AM से 10 to 11 AM काम कर रहे हैं। तो वहां पर वो चीजें जो गैप आ रही हैं, पहली चीज। सेकंड थिंग इज कि फीमेल मेंबर, जैसे कि वीर सर ने डिस्कस किया कि यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी देयर आर 3 फीमेल मेंबर 3 सब्जेक्ट के, आपने देखा होगा। सो मैम लोगों को भी वो पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट हम उनको कन्वे नहीं कर सकते इस चीज के लिए कि मैम आप अर्ली मॉर्निंग लो, या फिर आपके सारे सब्जेक्ट अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग नहीं हो सकते। So guys, what we gonna do? We gonna start with this schedule. If we see, जैसे जैसे शेड्यूल खाली होता जाएगा, we will manage. Okay. मतलब देखिए, आपकी कुछ क्लासेस जो है वो एंड तक नहीं होनी, कुछ ही क्लासेस होंगी जो एंड तक चलेंगी। तो द थिंग इज, अगर हमारा ये टाइमिंग जो है वो मैचअप नहीं हो पाती, बिकॉज यार देखिए स्टार्ट है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो मैचअप नहीं हो पाती तो वी विल चेंज द टाइमिंग, एज सिंपल एज दैट। ओके, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में वी विल चूज द स्लॉट्स विच विल बी सुटेबल टू यू गाइस। या ओके, बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम, एक बार स्टार्ट करते हैं, एक हफ्ता स्टार्ट करते हैं, एक हफ्ता, या फिर अगर हमारी प्लानिंग अच्छी रहती है, आपके साथ आपकी ट्यूनिंग सही रहती है, तो आई थिंक वी कैन गो विद द शेड्यूल। अगर नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो वी विल देन अगेन ट्राई टू मैनेज इट। पृथ्वी, या रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा विद इन 3 आवर। आपकी जैसे ये वाली क्लास है, ये भी अब खत्म होते ही ना, आई थिंक विद इन फ्यू, नॉट 3 तो बहुत ज्यादा हो गया, शायद 1 घंटे के अंदर ही शायद आपकी ये रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो आप रिकॉर्डिंग भी आप कभी भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। ठीक है। सो देखो दोस्तों, वापस से मैं एक बार बैंकिंग नॉलेज का आपको बता देता हूँ कि टॉपिक्स जो हम जनरली, जो मन में एक डाउट रहता है ना कि हमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कोई टॉपिक छूटेगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं छूटने वाला है, स्टैटिक पोर्शन से हो या फिर करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर भी जो वैभव सर है वो आपको काफी डिटेल में कराने वाले हैं। एक बार मैं वापस से बता दूं, आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस, इन फंक्शंस में अब आपको दिख रहा होगा, शायद हमने एनबीएफसी की बात नहीं करी है, तो एनबीएफसी यहीं पे हमारे कवर हो जाते हैं, फंक्शंस के अंदर ही हम उसको कवर कर लेते हैं। उसी तरह बैंकिंग स्ट्रक्चर, जो पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर है, टाइप ऑफ बैंक्स, बैंकिंग प्रोडक्ट्स, तो वो हमारे यहाँ पे टाइप ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज वो यहाँ पे कवर हो जाती हैं। देन बैंकिंग रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होते हैं, एनपीए, लोन रिकवरी, वो हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट, जो कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, वो सारा हमारा फाइनेंशियल मार्केट में कवर हो जाएगा। देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द फॉरेक्स, और फॉरेक्स के बाद हम कुछ जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस कवर करेंगे, जैसे आपकी केवाईसी गाइडलाइंस, अकाउंट ओपनिंग डिटेल्स, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा आपको आरबीआई नोटिफिकेशंस पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, और जब हमारा स्टैटिक पोर्शन खत्म हो जाएगा तो वी विल ट्राई टू हैव लाइव क्लासेस रिलेटेड टू आरबीआई नोटिफिकेशंस, लेकिन तब तक वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, वो आपकी पहली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। सो नो वरीज अबाउट दैट। पहली क्लास के अंदर आपका सभी कुछ क्लियर कर दिया जाएगा, जो कि हमारी स्टार्ट हो रही है मेरी 4 दिसंबर से शाम को 6 से 7 बजे। तो कोई डाउट नहीं चाहिए, आपकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, टेंशन आपको अपने को देनी है, मतलब हमें देनी है। ठीक है, तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट वैभव सर, और कोई भी डाउट है तो हम सब यहीं पे हैं, आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो सर। या गाइस, आपने देखा होगा कि सर ने मैक्सिमम चीजें डिस्कस की यहाँ पर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस गाइस यहाँ पर कि हम लोग का दरअसल टॉपिक क्या होने वाला, सिलेबस क्या होने वाला है, एंड हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं दरअसल यहाँ पे। तो आपको बताते हैं यहाँ पर हम लोग के जो टॉपिक होने वाले हैं, लाइक कुछ इस तरह से होने वाला है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। या गाइस, अपने 8:30 to 9:30 फर्स्ट क्लास मेरी ही मिलेगी आपको यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग। हियर वी आर कवर करंट अफेयर एंड यानी करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस।
यहाँ पर आपको जुलाई मंथ से देखने को मिल रहे हैं, जुलाई मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर अलॉन्ग विद एमसीक्यूज एंड आर्टिकल, यानी कि एमसीक्यूज और आर्टिकल दोनों साथ में आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ कुछ स्टैटिक के टॉपिक लाइक डिजिटल बैंकिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा लास्ट टाइम पे आपने मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस किया, यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे, और वही हम आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, डिजिटल बैंकिंग एंड एनपीसीआई प्रोडक्ट, ठीक है। और डिजिटल बैंकिंग एंड एनपीसीआई प्रोडक्ट देयर आर 2 क्लास, यहाँ पे 2 क्लासेस होंगी। टाइप्स ऑफ चेक आपसे डिस्कस करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, तो ये भी आपको डिस्कस होगा। टाइप्स ऑफ चेक भी डिस्कस करेंगे, बैंक इंश्योरेंस एंड बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज। डू यू नो अबाउट व्हाट इज गन जंपिंग? आप ये क्वेश्चन इंटरव्यू का था कि व्हाट इज गन जंपिंग, गन जंपिंग होता क्या दरअसल, ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन काउंटर किए गए थे, और ये सारे ऐसे टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स हैं आपका, ठीक है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन का आया था। तो यहां पर ये आपको ये सारी चीजें आपको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे, वो भी हम आपको यहाँ पे करेंगे, जो प्रीवियस पैटर्न में भी रहा था, जो नए नए क्वेश्चन, नए नए टर्म्स यूज किए गए। हेयर कट, व्हाट इज हेयर कट, एनीवन कि हेयर कट क्या होता है, किसी को आइडिया? ठीक है, देन उसके बाद आई विल डिस्कस मैक्सिमम 3 to 4-5 मॉक्स यहाँ पे आपके डेट आगे लगे हुए हैं दिसंबर 22 से, उसके आगे में आपके मॉक लगे हुए हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट मॉक लाइक बैंकिंग नॉलेज एंड करेंट एंड बैंकिंग फाइनेंस और स्टैटिक बैंकिंग एंड ऑल, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे में मॉक में। अब यहाँ पे कैसे हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग हम आपसे अपडेट कर देते हैं पे, ठीक है। बस एक, ठीक है, यहां पर हम आपको ये दिखा देते हैं कि दरअसल हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, हम लोग कैसे अपडेट करने वाले हैं आपको, क्या कंटेंट होने वाला है दरअसल। तो गाइस कंटेंट की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने YouTube क्लासेस मेरी देखी होगी तो वहां पे हमने डिस्कस कर रखा है कि दरअसल हम लोग कैसे कवर करेंगे अपने पेड बैचेस में जो हमारे कंटेंट्स होते हैं वो आपको कैसे डिलीवर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हियर वी गो, oh shit, wait a minute, wait, oh यार not opening, ओके एक मिनट, आपको हम अब दिखा देते हैं, कोई नहीं, हम आपको यहीं पे अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा अभी, जस्ट इसी को ओपन करते रहे, हम आपको अपना टॉपिक एक मिनट शेयर कर देते हैं। और सर प्लीज टीच इंग्लिश ऑल्सो। अनिल सर, अब आपने अभी कमेंट देखा लोगों का कि लोग बोल रहे हैं इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश नहीं चाहिए, प्रॉपर हिंदी भी चाहिए, हिंदी इंग्लिश, इसीलिए मैक्सिमम आपको हम दिखा रहे हैं, इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि आपका जो प्रॉपर कंटेंट होगा वो आपको प्रॉपर इंग्लिश में मिलेगा, बट जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो हिंदी और इंग्लिश बोथ, यानी दोनों लैंग्वेज में होगा, इट्स इंग्लिश एक्चुअली, ठीक है, बाइलिंगुअल। तो आपको यहाँ पर दोनों मिलेगा। एक्चुअल हम आपसे बात जो कर रहे हैं वो चीजें इंग्लिश में। अगर आपको डाउट है किसी कंटेंट में, लाइक सपोज दैट वी विल डिस्कस अबाउट ईयर 1980, लाइक इस तरह, तो अगर 1980 बोलते हैं कि डाउट है तो प्लीज हमें से डिस्कस करो, एंड वी विल डिस्कस अबाउट कि इट्स 1980 एक्चुअली, एंड व्हाटएवर जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो हम आपको इंग्लिश में ही देंगे, ठीक है। और सब कुछ होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों आपसे डिस्कस होगा यहाँ पर, और आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड अब यहाँ पर हम आपको कंटेंट दिखा देते हैं कि दरअसल हमारा कंटेंट होने वाला कैसे है, ठीक है, क्या हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपसे, एंड ये सारी चीजें हम आपसे यहाँ पे अपडेट करेंगे। बस प्लीज 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, तब तक मैम प्लीज आप यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेना जी। थैंक यू वैभव सर। या तो जैसे इनको पहले हिंदी और इंग्लिश का हाँ, मैं उसी चीज पे आ रही थी गाइस। सो सी, सर हैज टोल्ड यू कि अब जो आपको ये दिक्कत आ रही है कि इंग्लिश में बताओ, कोई स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम बिल्कुल हिंदी में नहीं, बिल्कुल इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे, तो देखो ना, उसका एक ही रेजोल्यूशन है दैट अगर हम कंप्लीट इंग्लिश पे स्विच कर जाएं तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी देयर जिनको रहेगा कि अब हमें नहीं समझ में आ रहा है ना, और अगर हम बिल्कुल हिंदी पढ़ाने लग जाएं तो एक तो फायदा नहीं है, क्योंकि सर पेपर तो एक्चुअली इंग्लिश में ही आप लेने वाले हैं, तो कंटेंट पे पकड़ तो होनी चाहिए आपकी। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम आपको पढ़ाएंगे, जो कंटेंट दिया जाएगा, पीडीएफ्स दिए जाएंगे सर, नोट्स दिए जाएंगे, वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे। हम आपको जब समझाएंगे तो ऐसा नहीं है सर कि हम बिल्कुल हिंदी बोलते हैं, इट इज लाइक बाइलिंगुअल। उतना अच्छा पकड़ तो हिंदी में हमारा भी नहीं है सर, कि है ना, आपको एक एक चीज हिंदी में ही, बाइलिंगुअल रहेगा उस तरह जो आप डेली लैंग्वेज बात करने में यूज करते हो, वैसे ही हम आपको समझाएंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्रिस्प मैनर में। अब इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम आता है कि मैम आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड,
ये हिंदी का वर्ड, तो जैसे वैभव सर बता रहे थे कि हम उसको फिर आपके लिए ट्रांसलेट करेंगे, वी विल बी देयर, आपके मेंटर्स है ना, सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, लैंग्वेज का इशू आपको नहीं आएगा, ठीक है। कंटेंट इकोनॉमी के बारे में मैं बताती हूँ, प्रियंका पूछ रही है, उससे पहले एक बार वैभव सर का जरा कंटेंट देख लें हम। गाइस, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये प्रॉपर वे में एक बेसिक वे में हम आपको डिस्कस करा रहे हैं। ये हमारा कंटेंट होगा दरअसल, ये लाइक क्वेश्चन के फॉर्म में। देखिए क्वेश्चन मिला, देन आपके ऑप्शंस मिले, वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन एंड ऑप्शन बोथ, एंड देन अब यहां पर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है फुल टू आर्टिकल। ये पूरा आर्टिकल है, ये पूरा आर्टिकल है जो आपके करंट बैंकिंग और उसका है। तो गाइज यहां पर दोनों फॉर्म में कंटेंट आपका प्रॉपर इंग्लिश में है। क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, जिस फॉर्म में क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, उस बेस को बना के हम लोग ने यहां से क्वेश्चन डिस्कस किया। ये वे हिंदी एंड इंग्लिश यहां पर आपसे डिस्कस होगा। देन डू यू नो अबाउट व्हाट इज बिल्ड एस, ग्रो, ओपन, जेटा, स्लाइस, ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा कंटेंट होने वाला है एक्चुअली, एक एज ए स्पेसिमेन है आपके लिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। मैक्सिमम चीजें यहां पर जो हम आपको दिखाएंगे ये प्रॉपर इंग्लिश वे में होगा, इंग्लिश फॉर्म कंटेंट प्रॉपर वे में पूरी इंग्लिश होगी। देन उसके बाद जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो हिंदी और इंग्लिश, लिटिल बिट इंग्लिश एंड मैक्सिमम हिंदी, एंड आपका ये जो कंटेंट है आपका ये सारा चीज यहां पर मिलेगा। इज दैट क्लियर? आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पर। इनफैक्ट केवल बैंकिंग एंड करंट फाइनेंस के लिए, करंट बैंकिंग और फाइनेंस के लिए नहीं है, ये इकोनॉमी के लिए भी है, ये बैंकिंग नॉलेज के लिए भी है। और आपको प्रॉपर वे में इंग्लिश की सब्जेक्ट तो इंग्लिश में मिलेगी ही मिलेगी आपको, ठीक है। जो आप 1 PM आफ्टरनून में है तो वो कुछ दिन के लिए मैनेज करना पड़ेगा, देन ये भी आपका शेड्यूल हो जाएगा बाद में आपका, अगर आप कहते हो तो, अगर आपको टाइम इश्यू है तो 1 बजे। हाँ एग्जैक्टली शिवम आपको पीडीएफ भी दोनों में, एग्जैक्टली पीडीएफ आपको दोनों फॉर्म में मिलेगा, यानी ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको बिल्कुल। जो एनोटेशन, सपोज दैट हम लोग ने डिस्कस किया आरबीआई किस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, किस एक्ट के अंडर में, ठीक है, एनबीएफसी को क्या करता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है, एक एग्जांपल। तो अब हमने ये क्या रखा है, ये एनोटेशन लिखा है, यानी कि सारी चीजें लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सारा कुछ आपको मिलेगा इसके अंदर में, ठीक है। आपको पूरा एनोटेशन के साथ सारी पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। तो अब ये चीज, तो आपके जो डाउट रहे आपको कैसे क्या पीडीएफ मिलने वाला, वो सारा चीज कंफर्म क्लियर हो गया। अब हम चाहेंगे कि रितिका मैम आपसे डिस्कस करें कि इकोनॉमी में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबसे बड़ा पोर्शन है, मेजर पोर्शन है। दोनों उसके बाद पिंकी मैम है करंट अफेयर्स के लिए। तो मैम प्लीज फटाफट इनको, क्योंकि इनके ऑफिस का टाइम हो रहा है। हाँ, तो यही सोच के क्लास हमने जल्दी रखा था, तो अब लेकिन मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगी। अब मैं आती हूँ जी आपके अगले सब्जेक्ट पे, विच इज एक्चुअली जनरल अवेयरनेस / इकोनॉमी। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं? सर आप मुझे एक बार नोट खोलने में हेल्प करेंगे मेरी? तो जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी को हमने डिवाइड कर दिया है 2 सेक्शंस में। जीए के अंदर आता है इकोनॉमी। तो जीए लेने वाली है पिंकी मैम, जिसमें वो आपको जो करंट अफेयर्स का पोर्शन रहेगा उसको कवर करेंगी, या फिर इवन जो कुछ जीए का स्टैटिक पार्ट रहेगा उसको कवर करेंगी, ठीक है। और मैं आपके लिए कवर करूंगी, थैंक यू सो मच सर, मैं आपके लिए कवर करूंगी इकोनॉमी, जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इट, कैसे फंक्शनिंग होती है इकोनॉमी की, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या रहती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे किया जाता है, या फिर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो आपके काम का मैक्रो है, देखो, है ना, क्योंकि जब हम इकोनॉमी की बात कर लेते हैं तो हम मैक्रो की ही बात कर रहे हैं। मैक्रो मतलब बड़े स्केल पे, राइट। तो वो सब कुछ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ मीनवाइल ये बता देना चाहती हूँ कि जो मेरा इकोनॉमी का सेक्शन रहेगा गाइज, दिस सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ जीए एंड विच इज ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है। तो इस 30 मार्क्स को मैं टारगेट करके आपको ये इकोनॉमी सेक्शन जो है पढ़ाने वाली हूँ। आई हैव टोल्ड यू ऑल द टॉपिक्स। इस टॉपिक्स को अब हम कवर कैसे करेंगे? हम मैंने, अगर आप अपना स्केड्यूल खोलकर देखेंगे, विच यू शुड डेफिनेटली, यू शुड ओपन द स्केड्यूल एंड सी कि किस दिन क्या पढ़ने वाले हैं हम, उसको मैं आपको पीपीटी जो है वो पढ़ाऊंगी यहाँ पे, अपना पावर पॉइंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके लाऊंगी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड यू विल गेट एक्सेस टू द पीडीएफ। तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जी डेली बेसिस पे। और मैं कंपाइल, जैसे मान लो कि मेरी 4 क्लासेस रही मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी पे, उन चारों का कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब चाहे उसका प्रिंट निकालिए, चाहे मैं तो सजेस्ट करूंगी खुद पढ़ के सेल्फ नोट्स बनाइए। तो ये जो एक डाउट आता है ना मेरे पास, दैट मैम डू आई नीड टू मेक नोट्स, तो जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस वक्त पे यू डोंट
नीड टू मेक नोट्स, यू जस्ट नीड टू बी विद मी। समझिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वो चीजें समझो, अपने डाउट्स क्लियर रखो, ओपन माइंड से बेसिकली आप सिर्फ पढ़ो। नोट्स पता है कब बनाना, जब रिविजन करोगे घर बैठ के। वो जो मैंने आपको पीडीएफ दी है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें से अपने नोट्स बनाओ अगर लगता है जरूरत है। बिकॉज देयर आर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक है जो कहते हैं कि मैं बिना नोट्स पढ़ाए याद ही नहीं रख सकता या रख सकती। दूसरे बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं नोट्स बनाना मेरे बस का काम नहीं है ना। दोनों को कैटर कर दिया मैंने। पीडीएफ के थ्रू पढ़ना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि रट्टाफिकेशन आसान हो जाए, है ना। कहीं ना कहीं थोड़ा रट्टा तो चाहिए, है ना। प्लस जो स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स नहीं बनाना चाहते, फिर दे हैव टू रीड माय पीडीएफ मल्टीपल टाइम्स, बार बार पढ़ो, क्योंकि लिखोगे तो वैसे इंप्रेशन पड़ेगा, माइंड पे याद रहेगा। पर नहीं, रीड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, करो उसको 5 बार 10 बार रीड करो तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इसी इकोनॉमी की जब मैं बात करती हूँ, एक होती है चीज स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो ये हो सकता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो रिजीम है आपका, वो किसके अंडर आता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इंडिया? आरबीआई। व्हाट इज द करंट टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम जो अभी आपका है 4 ± 2% का, कब बना था, किसके अंडर आता है? ये स्टैटिक हो गया कहीं ना कहीं, है ना। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो यूनियन बजट है वो किस एक्ट के अंदर, किस आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो है फिस्कल पॉलिसी में प्रेजेंट किया जाता है, आर्टिकल 112। ये स्टैटिक है। ये चीजें जो आप कह सकते हो ना फाउंडेशन है, कि ये बदल नहीं रही है जी। फाउंडेशन डल गई किसी बिल्डिंग की एक बारी तो डल गई, है ना, बेस बन गया तो बन गया। सेकंड चीज आती है जी करंट अफेयर्स। और मैं अगर बात कर रही हूं तो मैं स्पेसिफिक इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात कर रही हूं। अब घर बन जाता है जी, उसकी रेनोवेशन करते रहते हो, कभी डिस्टेम्पर है, कभी प्लास्टर है, कभी पेंट है, ये करते रहते हैं हम, वही करंट अफेयर्स है। दे विल कीप ऑन चेंजिंग। तो उस पार्ट को भी मैं केटर करूंगी, पर मैं सिर्फ इकोनॉमी रिलेटेड पार्ट को केटर करूंगी, विच मीन्स कि आपकी जो कंट्री में न्यू पॉलिसीज आई हैं, है ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है आपकी इस साल नई, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, या फिर आपकी स्कीम्स आती रहती हैं जी सरकार की कितनी सारी। पीएम विश्वकर्मा सरकार ने, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया आर्टिजन्स के लिए जो इन्होंने लॉन्च किया है। उज्ज्वला योजना को एक्सटेंशन दे दी है। आवास योजना में कितना पैसा दिया है इस साल के बजट में। जो एमजी नरेगा स्कीम है जी आपकी, वो किस लिए है, क्यों लाई गई है, क्या पर्पस है उसका। तो इस तरह की चीजें, प्लस इसके अलावा कोई इनिशिएटिव्स भी हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग जो है, it is a body which is responsible for the development for the sustainable development goals, है ना, कि वो implement हो जाएं 2030 तक। तो रिपोर्ट लाएगा नीति आयोग, उस पे कोई ना कोई एक्शन लेगा कि आपके एसडीजीज जल्दी फुलफिल हो पाएंगे, टाइमली हो पाएंगे। जल्दी तो खैर क्या ही हो पाएंगे अब, पर ये तो ये वाला जो पार्ट है जो आपकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, है ना, या फिर सोसाइटी में एट लार्ज इम्पैक्ट करेगा इनडायरेक्टली इकोनॉमी के थ्रू, ये सब चीजें मैं कवर करूंगी। एंड लार्जली दे आर गोना पार्ट ऑफ जीए ओनली। अब जो बचा हुआ पार्ट है जीए का, जो भी चीजें रहती हैं आपकी, वो पिंकी मैम करवाएंगी। तो हमारी क्लासेस भी आप देख रहे हो साइमल्टेनियसली हमने रखी हुई है, ताकि ना हमने क्या किया, टॉपिक्स को ब्रेक किया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, के एक्सपर्ट फैकल्टी की एक्सपर्टीज भी आप यूज कर पाओ और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो पाए और जल्दी जल्दी चीजें कवर हो पाए। दैट इज व्हाट आवर प्लान इज। ठीक है, बाकी आपको अगर कुछ लगेगा कि मैम ये फीडबैक है मेरा, या फिर मैम ये समझ नहीं आया, ये एक्स्ट्रा क्लास है, ये ज्यादा क्लास है, दैट ऑफ कोर्स वो आपकी मेरी इंटरैक्शन है। ठीक है, वो बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी, आपके लिए आए हैं आपके यहाँ फैकल्टीज, तो आप जो कहेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर फीजिबल लिमिट तक उसे हम इम्प्लीमेंट कर पाए। राइट, अब जो आपके डाउट हैं आप बताइए मुझे। आरबीआई सर्कुलर पूछ रहे हैं वैभव सर, तो वो ओके, वैभव सर का यहाँ कहना है, क्योंकि वैभव सर और वीर सर आपका बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट ले रहे हैं, है ना, तो वीर सर आरबीआई सर्कुलर सारे कवर करवाएंगे। आई कैन टेल यू दैट ही इज डेफिनेटली गोइंग टू कवर फॉर 9 months। तो करंट अफेयर्स जो आप पूछ रहे थे, या जो मैं ये स्कीम्स पॉलिसीज करवाने वाली हूँ आपको, तो हम देखो 6 months से 9 months बिफोर द एग्जामिनेशन जाएंगे, 9 महीने पहले तक हम जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो शुरू के पेपर से पहले जो 3-4 महीने होते हैं वो रहते हैं। बट हमें सिर्फ एक कवरेज नहीं करनी, हमें पूरा एक्सटेंसिव कवरेज करनी है, तो 6 to 9 months जाएंगे, चाहे वो स्कीम्स हो, पॉलिसीज हो, इनिशिएटिव्स हो। ठीक है जी। अच्छा,
करंट अफेयर्स या कोई और कंटेंट अलग से तो नहीं स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, आपको जो फैकल्टीज यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपको वो अपने नोट्स देंगे, पीडीएफ देंगे, और अगर कोई एक्स्ट्रा सोर्स हुआ दे विल ओनली रेफर। जैसे मैं अपने अगर सब्जेक्ट के लिए बोलती हूँ यहाँ पे इकोनॉमी के लिए, कुछ अलग नहीं पढ़ना जी, जो मैं दे रही हूँ आप उसको पढ़ लो, उसको रिटेन कर लो, बहुत है आपके लिए, इतना ही, है ना। तो यहाँ पे मेरे साथ वैभव सर हैं, वो भी यही कह रहे हैं, और पिंकी मैम अभी आने वाली हैं जी ये बताने, शी विल आल्सो से द सेम थिंग। तो आपको जो दे दिया फैकल्टीज ने, उसके अलावा कहीं नहीं जाना। और बच्चों को एक चीज और बोल दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट होगा। हाँ, तो वी आर गोइंग टू हैव अ टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, प्रिंटेबल फॉर्म में रहती हैं वो पीडीएफ्स आपकी, ठीक है। सोनाली का एक डाउट है, मैम एक्सेप्ट देन करंट अफेयर्स ऑफ बैंकिंग एंड इकोनॉमी करंट अफेयर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। बिल्कुल आपका सही सवाल है। मैंने आपको करंट अफेयर्स बैंकिंग करंट के बता दिया आपको जी, वैभव सर ने इकोनॉमी का मैंने पार्ट बता दिया। अब जो इसके अलावा बचे करंट अफेयर्स, पिंकी मैम बताने वाली हैं आपको। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू इनवाइट पिंकी मैम हियर सो दैट शी टेक्स अप योर जीए पार्ट नाउ। मैम प्लीज आइएगा। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा जी, हमारे जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट क्लास। हाँ, जो सर हैं हमारे यहाँ पे, जो पढ़ाते नहीं है पर टेलीग्राम ग्रुप बनवाते हैं, उनको बोल दिया मैंने, उत्कर्ष सर ग्रुप बन जाना चाहिए, देख लो। ठीक है, लीजिए मैम प्लीज। हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अड्डा 24/7 पर। एक बार फटाफट हम देख लेते हैं जीए का पार्ट। जीए का पार्ट एक बार देख लेते हैं, जहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम जीए के साथ प्रोसीड करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारी पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी, यही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। एंड अगेन, आपका अगर जीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा, ताकि हम यहीं पर साथ के साथ आपके डाउट सॉल्व कर लें। हाँ जी, आपको मेरा टाइम टेबल अब तक पता चल गया होगा कि मैं शाम को 7 बजे और 7 बजे से 8 बजे तक आने वाली हूँ। एक और चीज़, हमने रिसेंटली एक SBI CBO के इंटरव्यू लिया था एक टॉपर के साथ। आई एम श्योर आप सभी ने वो अटेंड किया होगा, जहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा हमें ये बोला था, क्योंकि वो अड्डा 24/7 की ही स्टूडेंट थी। उन्होंने बोला था कि शी यूज्ड टू टेक क्लासेस 2 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड 2 आवर्स इन द इवनिंग, और कोइंसिडेंटली हमारा भी वही है टाइम टेबल। 2 घंटा जो है आपको सुबह पढ़ाया जाएगा, 2 घंटा यहाँ पर आपकी शाम को क्लासेस होंगी। सारे ही सब्जेक्ट्स को हमने इस तरीके से अलाइन किया है, ताकि अगर आपने सिर्फ ये 2-2 घंटा निकाल लिया सुबह और शाम, और थोड़ा सा रिविजन के लिए और थोड़ा सा MCQ प्रैक्टिस कर ली, यू विल बी सॉर्टेड। आपका 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म भी हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा और MCQs भी हो जाएंगे, राइट। हाँ जी, एग्जैक्टली हमने जो है उसी पैटर्न पे रखा है, आप मेरा देख सकते हैं। मेरी जो क्लासेस है यहाँ पर अब के बाद, आज के बाद 5 दिसंबर से शुरू होने वाली है 7 PM to 8 PM, जहाँ पर मैं आपको नवंबर के करंट अफेयर से शुरू करवाने वाली हूँ। यानी हम थोड़ा सा रिवर्स अप्रोच रखने वाले हैं। नवंबर हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जितना हमारे एग्जाम के पास वाला महीना होता है उतना ही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और जीए के आने वाले हैं। सो इस पर ही हम फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको दिसंबर भी कराऊंगी और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको क्लास में ही प्रैक्टिस करवाया जाएगा, राइट। चलिए मूविंग अहेड। अब जब मैं जीए की बात करती हूं तो हम इसमें दोनों ही कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक भी और करंट भी। जैसे आपके अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स है ना, इस तरीके की चीजें हो गई, वो भी हम पढ़ेंगे, और करंट में जो भी हमारा रहा है मेजरली वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। सो ये हम करेंगे, ये हमारा अप्रोच रहेगा। कितने महीने का, हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि 6 महीने का करंट अफेयर, 6 महीने का जीए हम पढ़े यहाँ पर, क्योंकि वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इनकी सबकी आपको मंथली PDF दे दी जाएगी मेरे द्वारा, ठीक है। मंथली PDF आपको मैं करंट अफेयर्स का यहाँ पर देने वाली हूँ। तो आपका सिर्फ इतना ही काम रहेगा कि आपको सुबह थोड़ा सा 2 घंटे और शाम को 2 घंटे पढ़ना होगा, थोड़ा सा अपना रिवीजन के लिए टाइम निकालना होगा, और MCQ की भी टेंशन मत लीजिए। सो व्हेन आई टॉक टू दैट टॉपर, जब हमने टॉपर के साथ बात करी, आप सभी को भी हमने इन्वाइट किया था, उन्होंने भी ये बोला कि MCQ मैंने अलग से कुछ प्रैक्टिस नहीं की है, जो हम क्लासेस में मैम आप प्रैक्टिस करवाते थे वही जो है मैंने प्रैक्टिस करे हैं। अगर आपको भी टॉपर से कोई पर्सनली डाउट पूछना हो तो या तो हम एक और सेशन कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। आप वो मुझे बता दीजिएगा, मैं अभी अपना टेलीग्राम ग्रुप आपको दे देती हूँ ताकि आप मुझे वो बता दें, या तो हम उनके साथ एक और सेशन कंडक्ट कर लेंगे, राइट। अदरवाइज आप मुझे भी अपने डाउट बता सकते हैं, मैं भी आपके डाउट्स जो है क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ओके 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 ओके।
यस, पीडीएफ आज नहीं, पीडीएफ जैसे जैसे हमारी क्लासेस शुरू होती जाएंगी हर एक टीचर की, हम पीडीएफ आपके साथ शेयर करते रहेंगे. नाउ दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे हम अक्सर फोकस नहीं करते हैं, बट इस बार बहुत अच्छे से फोकस करने वाले हैं. हम सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और हमें लगता है कि हो गया. नहीं, रिवीजन का पार्ट रह जाता है. वी विल मेक श्योर कि हम आपको इस तरीके से पढ़ाएं कि क्लास में ही लास्ट के 10-15 मिनट ऐसे रखें कि आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि टाइम बहुत कम है, 1 महीना है. और वो टॉपर जो थी उन्होंने भी 1 महीने में ही तैयारी की थी. तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट के पास बहुत टाइम होता है, नहीं, उनके पास भी जॉब होती है और उनके पास भी 1 ही महीना था. तो दिस इज वेरी मच फीजिबल कि आप ये एग्जाम क्रैक 100% कर सकते हैं. सो आपको रिवीजन भी क्लास में करवाया जाएगा और आपके लिए जो आपको घर पे जाके रिवीजन करना है उसका भी स्केड्यूल बता दिया जाएगा. सो ये प्रिटी मच था जो हम जो है यहाँ पर रखने वाले हैं. और यहाँ पर एमसीक्यू भी, सेक्शनल भी करवाए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी आपके जो है अलग से होंगे, यानी पूरा पेपर जो है आपका यहाँ पर करवाया जाएगा, है ना. यस, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी निशु, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हर एक चीज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. नाउ नेक्स्ट थिंग, पीवाईक्यू भी यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि पिछली बार कैसे एग्जाम आए थे और किस तरीके से, क्या इंटेंसिटी थी, क्या उनकी डेप्थ थी. तो पीवाईक्यू डेफिनेटली हम जो है यहाँ पर करवाने वाले हैं. नाउ मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप दे देती हूँ, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7. आप ये ज्वाइन कर लीजिए. ये एक पब्लिक टेलीग्राम है ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सके. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक पब्लिक टेलीग्राम है. ठीक है, ये पेड टेलीग्राम नहीं है. पेड टेलीग्राम हम आप सभी को जो है यहाँ पर बता देंगे. और आप सभी को जैसा कि पता ही है, हमारा जो बैच है वो आज शुरू हो रहा है और सब कुछ जो है मैंने बता दिया है जीए के पर्सपेक्टिव से, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से कैसे हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है. आज का हमारा सेशन यही था कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, सारे टीचर्स कैसे कैसे जो है आपको आगे 1 महीने पढ़ाने वाले हैं, कैसे हमारा रिवीजन का स्केड्यूल रहेगा. तो अब आपको क्या करना है, सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, सिर्फ इतना समय निकालना है. रिवीजन का स्केड्यूल भी हम आपको उसी में बताएंगे, एमसीक्यू भी हम आपको उसी में प्रैक्टिस करवाएंगे, पीवाईक्यू भी उसी में प्रैक्टिस करवाएंगे. यू जस्ट नीड टू मेक श्योर 2 hours in the morning, 2 hours in the evening, and that is it. You are done. थोड़ा सा टाइम when the exam is near, आपको थोड़ा सा टाइम जो है रिवीजन के लिए डेफिनेटली निकालना पड़ेगा, यानी थोड़ा नंबर ऑफ आवर्स में भी 3 आवर्स आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. व्हेन योर एग्जाम इज नियर, मे बी आफ्टर द डेट कम्स, है ना, तब हम थोड़ा सा नंबर ऑफ आवर्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे. अदरवाइज एज ऑफ नाउ 2 hours in the morning, 2 hours in the evening, and that is it. आपका सिलेबस भी पूरा होगा और आपकी प्रिपरेशन भी 100% हो जाएगी. ओके ओके ओके, ठीक है. सो आपको पीडीएफ जहां से आप कोर्स एक्सेस करेंगे उसके साइड में ही एक प्रैक्टिस बुक करके एक छोटा सा ऑप्शन होता है, वहां पर आपकी सारी पीडीएफ अटैच कर दी जाएंगी. मेक श्योर आप वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा. ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये ओरिएंटेशन सेशन अच्छा लगा होगा और सारे डाउट्स की कैसे हम 1 महीना प्रोसीड करने वाले हैं सारे ही टीचर्स का क्लियर हो गया होगा. विद दैट नोट, थैंक यू सो मच एवरीवन. नाउ हम अपने अपने जो भी हमने अभी टाइम दिखाए हैं, जैसे मेरा टाइम शाम को 7 से 8 बजे क्लासेस हैं जो शुरू होने वाली है, उस रिस्पेक्टिव टाइम पे आपको मिलते हैं पीडीएफ के साथ. एंड दैट इज इट फॉर टुडे. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. हाँ जी बिजॉय, व्हाट इज योर क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी. ओके, एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. अगर किसी का कोई और डाउट रह गया हो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल रैप अप दिस. अभी हम इसको खत्म करते हैं एंड देन जस्ट अपना बस आप टाइम मैनेज करके रख लीजिए. what your job is just to manage the time. बाकी हमारा सारा काम है where we will teach you, give you the PDFs, give you the MCQs, है ना, give you the schedule, everything. शर्मा, क्या आपका डाउट है, प्लीज कैन यू प्लीज आस्क अगेन. यस, वो आपको इंग्लिश में कराई जाएंगी. जो इंग्लिश के जो टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे. ठीक है, कोई बात नहीं. इंग्लिश टाइम अगर पॉसिबल नहीं है तो इंग्लिश का आप रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा. इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं आते, वो मैनेजेबल है, उसकी चिंता आप मत करिए. ठीक है, यस यस यस, आरबीआई सर्कुलर वीर और वैभव सर पढ़ाने वाले हैं. ठीक है, ओके. विन शर्मा, व्हाट इज योर डाउट, प्लीज कैन यू टाइप अगेन. PDFs will be in English. PDFs will be in English language. यहाँ पर जो हमारी डिलीवरी होगी वो हमारा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम आपको पढ़ाएंगे, बट PDF will be in English. Right? चलिए, thank you so much everyone. Have a great time ahead and we will see you soon with a great energy and with the best content. Thank you so much everyone. Take care. Bye-bye.
यस विल स्टार्ट हम शुरू करते हैं. चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.